नाम लेती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पति का नाम मां इसलिए नहीं लेती है, शास्त्र कहते हैं पति की उम्र कम हो जाती है, इसीलिए भारतीय परंपरा में मैया नाम नहीं लेती। तो पति भी पत्नी का नाम नहीं लेते पहले वाले, अब तो नाम लेता है वो। अब तो देखो, क्षमा करियो, या टीवी ने सबको टीवी बना दी, टीवी ने सबको टीवी के। क्यों? पति पत्नी को नाम ले गए, और पत्नी सुनता ना राकेश तुम आओ, जैसे राकेश नाती हो आपको बहुत देर बाद पता पड़ेगा कि अपन पति तो कह रही है। हाँ सही में टीवी है, और टीवी में एक चीज और सिखाई जा रही है। अब मेरी माता बताएं कि दौरानी की जिठानी कौन लगे? भाभी की जीजी। दौरानी हमारे भारत में अपनी जिठानी को भाभी कहेंगे, दीदी कहेंगे, दीदी कहती है ना, और यही सत्य है। और टीवी वाले क्या सिखा रहे हैं? भाभी। जेल को तो न पड़ा पोकने के अंदर। कितना बदल गया इंसान, सूरज न बदला, धरती न बदली, न बदला जमी आसमान, कि कितना बदल गया इंसान। माताओं, टीवी ज्यादा मन देखियो, ये टीवी भारतीय संस्कृति पर प्रहार कर रही है। और एक बात बताऊं आपको, टीवी ये भी सिखा रही है कि बाकी बहन बाकी न, बाकी बहन बाकी न। कई नाटक, मुझे नाटक याद नहीं है क्योंकि मैं वैसे ही नाटक बहुत कर रहा हूं, और नाटक क्या देखेंगे हम। अब बताइए, इसकी बहन उसके लिए और उसकी बहन उसके लिए, ये भारतीय सभ्यता कहती है क्या? नहीं। लेकिन इसका विरोध कोई नहीं कर रहा है। नेता भी मौन है और बड़े बड़े धनवान भी मौन है कि हो क्या रहा है आखिर में ये। आज नारद जी कहते हैं, आपन रूप देव प्रभु आन भात नहीं पावों कोई। मैं आन भात से उसको नहीं पा सकता, आप अपना रूप दे दो। भगवान मुस्का गए। भगवान कहते हैं किसको? उसी को। नाम नहीं लिया। नाम क्यों नहीं लिया? इसका मुख्य कारण ये था कि नारद जी भगवान के भक्त हैं, और जिसके संग शादी की बात कर रहे हैं उसका नाम माया है, और माया का नाम भक्त की जीभ पर कभी आ नहीं सकता। लेना चाहे तो भी नहीं ले सकते, कह रहे उसके साथ में। भगवान कहते हैं, नारद तू कहां का था और कहां पहुंच गया? नारद जी ने एक चौपाई बोली है जो हम सबके लिए, जय वेद होए नाथ हित मोरा। ये सब बोला करो। जिसको संत बनना है, परमात्मा के साथ जाना है, चौपाई बोला करो रोजाना। जय वेद होए नाथ हित मोरा, करहो सुबेगे दास में तोरा। हमें अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है, इसीलिए प्रभु से कहो, प्रभु जिसके लायक मैं हूं और मेरा हित हो जाए वो तुम कर दो। भगवान कभी बुरा करेंगे ही नहीं। आज नारद जी ये चौपाई नहीं बोलते तो मैं सत्य कहता हूं कि बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन ये चौपाई नारद का कवच बन के काम कर गई, क्योंकि शरणागत हो गए नारद। तब भगवान ने कहा कि अब मैं वही करूंगा, जय विद होए परम हित नारद सुनो तुम्हार। अब मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा हित नहीं परम हित हो। और भगवान ने अपना रूप दे दिया। भगवान का नाम है हरि। हरि रूप दिया, और हरि कहते हैं बंदर को। हरि कहते हैं बंदर को, तो चेहरा बना दिया बंदर का। अब तो नारद जी मन में खुश है रे, शीशम में देखो माला डाली। और भैया क्षमा करियो, नारद जी की भाभी तो बैठी नहीं, तो काजल लगवाए लेते, दूल्हा ऐसे ही बन गए। और नारद जी खुशी खुशी जा रहे हैं, शादी का समय आ गया कि नारद जी चले हैं माला डलवाए बे गले में। नारद जी चले हैं माला डलवाए बे गले में। नारद जी चले हैं माला डलवाए बे गले
वशीभूत हो नारद खेल रचाए हो। कामदेव के वशीभूत हो नारद खेल रचाए हो। कामदेव के वशीभूत हो नारद खेल रचाए हो। हरि रूप पाकर श्री हरि से हरि रूप पाकर श्री हरि से मन में आते हर्षाए हो। चाल तो चली है हर ने नारद के भले में। चाल तो चली है हर ने नारद के भले। पहुंचे स्वयं मर में जाए दीने बंदर बनाए देखो विष्णु ने। विष्णु ने नारद जी चले है माला डलवाए गले। नारद जी चले है माला डलवाए गले। रूप देख कर के नारद को शिवगण हंसी उड़ाए हो। रूप देख कर के नारद को शिवगण हंसी उड़ाए हो। रूप देख कर के नारद को शिवगण हंसी उड़ाए हो। कन्या बनेगी अब तो इनको। कन्या बनेगी अब तो इनको। हम क्यों समय गवाए हो। बलि को बनेगी अपनी स्वयंवर से चले में। बलि तो बनेगी अपने स्वयंवर से बले में। पहुंचे स्वयंवर में जाएगी बंदर बनाए देखो विष्णु ने। विष्णु ने नारद जी चले है माला डलवाए गले में। नारद जी चले है माला डलवाए गले। हर लेकर माला विश्वमोहिनी कई स्वयंवर में आए हो। लेकर माला विश्वमोहिनी कई स्वयंवर में आए हो। लेकर माला विश्वमोहिनी कई स्वयंवर में आए हो। मोहित हुए महीपत मन में। मोहित हुए महीपत मन में बड़े मोहनी आए हो। माला तो पड़ेगी जाने कौन के गले में। माला तो पड़ेगी जाने कौन के गले में। पहुंचे स्वयंवर में जाएगी बंदर बनाए देखो विष्णु ने। विष्णु ने नारद जी चले है माला डलवाए गले में। नारद जी चले है माला डलवाए गले में। नारद जी हरि रूप लेकर के और शादी करने जा रहे हैं। देश विदेश के राजा महाराजा वहां पर आए हुए हैं और स्वयंवर का समय आ गया। अब हमारी तरफ देखते जाइए तब कथा समझ में आवे आपके।
नारद जी जब जा रहे थे शादी करने तो बाराती कोई था ही नहीं। बारात में कौन जाएगा? अब बारात में कोई नहीं देखा तो बाबा शंकर कहने लगे अपने दो गढ़ों से, शिव गढ़ों से, एक काम करो भैया, तुम्हें दावत खानी है? हाँ बाबा। तो एक काम करो, तुम बाराती बन के जा नारद के पीछे चले जाओ और देखे तो आओ शादी कैसी हो रही है। शंकर जी के दो गढ़ पीछे लगे और नारद जी मन में भूले नहीं समारे कि अब तो मेरी शादी पक्की है। और आपने देखो हो, लड़का नॉर्मल काऊ को सुंदर लगेगा, लड़का देखो तो नॉर्मल काऊ को सुंदर लगे, लेकिन जादना भाभी और मैया दूल्हा बना में तादना बा लड़का की इतनी लीपा पोती करें। अब काऊ लड़का की आंख हो हमारी जैसी छोटी और 5 किलो काजल पोत देंगे आंखन में, और जेठ का महीना है रहो, हाँ तो पूरा मुंह कारो है जा रहा। और ऐसे ही नारद जी जा रहे, देखा नहीं, बेचारा नहीं। और स्वयंवर में राजा महाराजा आए, लेकिन एक बात और है, सुनो, किसी को नारद का ये रूप बंदर वाला दिखाई नहीं दे रहा है, शिव गणों को दिखाई दे रहा है और मोहिनी को, क्योंकि परमात्मा अपने भक्त का अपमान जगत वालों से नहीं करा सकते कभी भी। आज नारद जी को स्वागत किया, आओ बाबा आओ। अब राजा महाराजा आपस में खाना फूसी करने लगे कि क्यों भैया मंगूराम, हाँ जी नारद जी यहाँ क्या कर रहे हैं? शादी करवाए आएगा अपनी? बोले पागल है वो, मकान ना है, दुकान ना है, खेत खलियान ना, जब बाबा की शादी को करते तो फिर यहाँ क्यों आए? ब्याह पड़वे आए, ब्याह पड़वे। पंडित जी, अब पंडित जी समझ रहे नारद जी, ऊंचा सा सिंहासन दे दिया और नारद जी सिंहासन पर बैठे। अब देखना, शंकर जी के गढ़ चाहते तो एक तरफ बैठ सकते थे, लेकिन बीच में बैठे नारद जी। एक शिव भक्त बैठ गया इधर और एक बैठ गया जालंगबाई सीट पे। अब समझो, बीच में बैठे नारद जी। अब जालंगबाई पे कह रहा है इधर वाले से घूम के, भैया हाँ हम तुम तो जहाँ बेकार आए, क्यों जहाँ इतना सुंदर लड़का बैठो है माँ, हम तुम्हें को पूछे वो। और नारद जी के मन में आया कि तारीफ बहुत हो रही है। अब तक तो ऐसे बैठे, अब ऐसे बैठे सीना तान के। हाँ, इधर वाला बोला, एक बात बताएं इधर वाले से, भैया एक बात बताएं, क्या हमने सुंदरता तो बहुत देखी है, लेकिन जगत में इतना सुंदर राजकुमार ना देखो जितना हमारे पास बैठो है। अब तो ऐसा मन करे कि खड़े हैं ना में। हाँ, तब तक फिर बोला, देखो इतने राजा महाराजा आए हैं, सब खाली जाएंगे, शादी तो नहीं की हो गई कि क्यों राजकुमारी को आने तो उनकी नजर पड़ी ना कि शादी भी ना। नारद जी को लगा पक्का में सुंदर हूं अब तो। मोहिनी माला लेकर के आ रही है और मोहिनी ने नजर दौड़ाई पहली वाली लाइन पे। तो शुरुआत में नारद जी बैठे तो मोहिनी ने सोचा कि जब लाइन में तो बंदर ही बंदर बैठे, जाने जाए क्या करूंगी मैं। वो लाइन ही छोड़ दी पूरी, दूसरी लाइन में चली गई। नारद जी बोले कि एक समस्या दिखाई दे रही है। क्या? ये लड़की देखने में तो सुंदर है, मुंह लगता है जाके आंख की दृष्टि थोड़ी कमजोर है, चश्मा भूल आई है, क्योंकि जहां इतना सुंदर लड़का बैठा हो और वहां मुंह को छोड़ के दूसरे के पास जा रही है। हाँ, नारद जी के मन में आई कि लाल जालाने में काकड़ों में बैठ के तो ऐसा न हो कि वहां शादी कोई और कर ले। कूद के पहुंचे दूसरी लाइन में, और बंदर को उछलने की बहुत बीमारी होती है। दूसरी लाइन में पहुंचे, नारद जी बैठ गए। अब मोहिनी राजकुमारों को देखती जाती है और जैसे ही नारद जी सामने आए तो मोहिनी ने मुंह फेर लिया। इसका कारण यह है कि माया सब पर नजर डाल सकती है, लेकिन प्रभु के भक्त को नजर भर के देख नहीं सकती है। मुंह फेर लिया, मोहिनी आगे बढ़ गई। नारद जी समझने लगे कि मुंह को तब तेज लग रही जाती नजर कम है,
अब तो पक्को है वो जो पूरी अंधी है, क्योंकि बालान भी छोड़े आए, अब मुख भी छोड़ गए। अब नारद जी आगे आगे मोहिनी कहने लगी, ये बंदर कहां से आगे आया? मन ही मन में मैं जिस लाइन में जाऊं उसी में आ जावे। नारद जी उछल कूद करने लगे और उसी समय क्या हुआ, नारायण तो कौतुकी है, नारायण जानते थे भूपत भेष बनाकर भगवन गए स्वयंवर में आए हो। भूपत भेष बनाकर भगवन गए स्वयंवर में आए हो। भूपत भेष बनाकर भगवन गए स्वयंवर में आए हो। बरनी ने पर माला देकर, बरनी ने पर माला देकर लीले पति बनाए हो। नारद जी आए आज छलिया के छले में, नारद जी आए आज छलिया के छले में। जो पहुंचे स्वयंवर में जाए दीजे बंदर बनाए देखो विष्णु ने, विष्णु ने। नारद जी चले हैं बाला बनवाए वे गले में, नारद जी चले हैं बाला बनवाए वे गले में। नारद जी माला लेके शादी करने के लिए लाइन बदलते रहते हैं और उसी समय भगवान कौतुकी एक राजा का भेष बनाया और लाइन के लास्ट में जाके बैठ गए। और आप जानते हो ये माया तो नित्य प्रत भगवान की पत्नी है, इनका विवाह किसी से नहीं हो सकता भगवान के अलावा। और जाकर के विश्व मोहिनी ने अपनी माला भगवान के गले में डाल दी और जैसे ही माला डाली भगवान ने हाथ पकड़ा और दुल्हन को लेकर के चले गए। अब तो नारद जी का क्रोध बढ़ गया और क्रोध तो बढ़ा ही, बीच में घी डालने वाले और संग बैठे जो तारीफ कर रहे। कहा क्या हो गया राज, क्या हो गया बाबा, शादी हो गई? नहीं, कोई राजकुमार आ गया वो शादी कर ले गया। शिवगढ़ कहने लगे तुमने अपना चेहरा शीशे में देखा है? केवल चेहरा देख तो लेते। नारद जी ने मन में सोचा मेरा चेहरा कहीं खराब तो नहीं है। दौड़ करके एक सरोवर के पास गए और जल में अपना चेहरा देखा। मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही। अपना चेहरा देखा, लेकिन राज की बात यह है, देखो मेरा चेहरा काला है, मान लो कि मेरा चेहरा यहाँ पर काला है तो बिना शीशा के मैं चेहरा नहीं देख सकता, ठीक है ना? लेकिन क्या मैं अपना हाथ भी नहीं देख सकता? शीशा चेहरा देखने के लिए चाहिए, हाथ देखने के लिए नहीं। लेकिन बाबा लिख रहे हैं मरकट बदन भयंकर देही, शरीर भी भयंकर है। लेकिन नारद जी को शरीर क्यों नहीं दिखाई दिया? बंदर तो वो चेहरा तो चलो पानी में देखा। इसका कारण यह है कि नारद जी की आंखों में कामदेव का वास हो गया है, और जब साधु की आंखों में कामदेव का वास हो जाता है तो उसे सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता है। और चेहरा जैसे ही बंदर का देखा, अब तो क्रोध आ गया नारद जी को। और अभी हम कह रहे थे क्रोध के पिताजी का नाम काम है, कामात क्रोध अब जाते। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो जीव में क्रोध जाग जाता है, अहंकार आ जाता है और प्रतिज्ञा करने लगे देव श्राप के मरे जाई, देव श्राप के मरे जाई, देव श्राप के मरे जाई, देव श्राप के मरे जाई। जगत भोर उपहास कराई, जगत भोर उपहास कराई, जगत
शादी न हुई हो, क्षमा करिए भैया कोई बैठे हो तो पंडाल में हमारे में, जिसकी शादी न हुई हो वो सबसे ज्यादा किससे चिढ़ता है पता है? जिसकी 2 शादी हुई हो। गाँव व्यक्ति की गाँव में 2 शादी हुई हो और एक व्यक्ति की शादी न भई हो, तो जब जब वो सामने आवे हो तब तब गला पकड़ के हत्या करने का मन करता है उसका। क्योंकि भगवान से वो सोचता है कि प्रभु यहाँ एक पत्नी के लिए परेशान है और पड़ोसी किसी ने 2 करवा दें। और यही कथा हो गई यहाँ पर। क्रोध आ गया और क्रोध करते हुए जा रहे थे, उसी समय शिवगढ़ सामने हंस गए और उसी समय नारद बाबा ने श्राप दे दिया, हो निशाचर जाए तुम पापी कपटी दो, हमें हंसे सोले फल बहुरे हंसे मुनि को। हे श्रीगणों सुनो, आज तुमने साधु का अपमान किया है, इसीलिए हम श्राप देते हैं कि तुम दोनों के दोनों राक्षस हो जाओगे।